आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल पर बिना फिसले लुढ़कते हुए m द्रव्यमान तथा परिच्छेद त्रिज्या r के खोखले गोले की कुल गतिज ऊर्जा 5/4 I ओमेगा स्क्वायर होती है। तो दोस्तों हमें गोला कौन सा दे रखा है? खोखला गोला, और उसकी गतिज ऊर्जा हमें सिद्ध करनी है 5/4 I ओमेगा स्क्वायर होती है। तो खोखले गोले के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी, कुल गतिज ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी? एक तो होगी स्थानांतरण ऊर्जा, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, प्लस एक होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देख लो कि हमारे पास दो, मान लो कि कोई गोला है और वो उसके द्रव्यमान के अंदर का वेग है v। तो मतलब कि जो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा होगी, कुछ समय बाद ये क्या करेगा? घूमेगा। तो इसका मान लो कि ये बिंदु है, कुछ समय बाद यहाँ पर अगर ये आ जाता है हमारा घूम कर, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर आ गया, ऐसे कुछ होगा कि यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर ऐसे ही घूमता 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 और यहाँ पर आ जाएगा फिर से। तो एक चक्कर पूरा हो जाता है इसका। तो इस बिंदु ने यहाँ से यहाँ तक की जो गति की है वो होती है स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। लेकिन ये यहाँ पर ऐसे भी तो चला, इस पहिए के ऊपर ऐसे भी तो चला था, तो मतलब कि ये घूम भी रहा था। तो कुल मिला के ये इस प्रकार से घूम रहा था और यहाँ तक आया। तो स्थानांतरण और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है इस बिंदु के ऊपर। मतलब कि एक बिंदु की गतिज ऊर्जा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं हम कि इसके पास स्थानांतरण होगी, यहाँ से यहाँ तक का स्थानांतरण किया, और इसके पास एक घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी ताकि ये पहिए पर घूम सके। तो इस प्रकार ये दोनों ऊर्जा का योग ही इसकी कुल गतिज ऊर्जा होती है। तो हमारे पास खोखला गोला है, तो खोखले गोले की कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी? एक तो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा होगी, एक घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। तो खोखले गोले की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv²। यही होता है। m क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है खोखले गोले का। m v क्या है? इसके द्रव्यमान के अंदर का वेग। मान लो कि हमारा खोखला गोला है, तो ये इस प्रकार से लुढ़क रहा है, तो यहाँ पर इसके द्रव्यमान के अंदर का वेग हो गया v। तो mv², ये तो होगी इसकी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। एक और होगी इसके पास घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों घूर्णन गतिज ऊर्जा को कैसे दर्शाते हैं? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण। और यहाँ पे ओमेगा, जिस ओमेगा से कोणीय वेग करता हुआ ये लुढ़क रहा है, तो ओमेगा क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? कोणीय वेग। दोस्तों यहाँ पे एक ये दे रखा है बिना फिसले, बिना फिसले लुढ़कते हुए। तो बिना फिसले लुढ़कते हुए का मतलब क्या होता है कि ये बिना फिसले, इसका बिंदु है, इस प्रकार गति कर रहा है कि ये बिना फिसले लुढ़क रहा है। मतलब हुआ कि जो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा है एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक 2πr होती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये फिसलता तो 2πr प्लस कुछ फिसलने के लिए इसके पास कुछ वेग होता, तो उसकी वजह से कुछ और ऐड हो जाता। तो यहाँ पर दोस्तों बिना फिसले की जो शर्त होती है वो होती है v बराबर ओमेगा आर। तो ये हो गया बिना फिसले लुढ़कते हुए। तो यहाँ पे v बराबर ओमेगा आर हमारे पास बिना फिसले लुढ़कते हुए की शर्त होती है। तो दोस्तों हमारे पास अब ये शर्त आने के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 1/2 mv² को क्या लिख सकता हूँ? 1/2 m r² से नीचे और ऊपर गुना कर देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे v² लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है, उसको वैसे का वैसे ही रखा। तो दोस्तों अब क्या होगा हमारे पास कि ये हमारे पास गोला है और ये कुछ इसके अक्ष के परित है, घूम रहा है, लुढ़क रहा है, मतलब कि एक तरह से। तो यहाँ पे ओमेगा कोणीय वेग से लुढ़क रहा है, और इसकी जो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा है वो v। यहाँ पे v बराबर ओमेगा आर भी है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके अक्ष के परित है, मान लो कि हमारा अक्ष है कुछ इस प्रकार निकल रहा है, इसके केंद्र से निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आई बराबर इसके लिए क्या होता है? खोखले गोले के लिए 2/3 mr²। या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2 I mr²। मैं 3/2 को इस तरफ लिया है। अब दोस्तों अभी इसे आगे आगे हल करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? mr² को यहाँ पे 3/2 I लिखने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ज्ञात कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/2 I। ये r² को मैं एक काम करता हूँ, v/r का स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो v/r का स्क्वायर लिख दिया, और इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ? आई ओमेगा
स्क्वायर। अब दोस्तों इसे आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, 3/4 आई, और यहाँ पे v बटा आर को क्या लिख सकता हूँ, v बटा आर को मैं लिख सकता हूँ v बटा आर ओमेगा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ आई ओमेगा स्क्वायर और आई ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ एक जैसे हो गया। तो अब इसे आगे हल करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 3/4 है, 3/4 प्लस का 1/2, और ये क्या हो गया, आई ओमेगा स्क्वायर। अब आगे हल करता हूँ मैं इसे, तो यहाँ पे 4 लघुत्तम लिया मैंने, यहाँ पे 3 प्लस 2 का भाग गया, 1 से गुना किया, तो यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर बचा, या फिर मैं कह सकता हूँ इसे 5/4 आई ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों हमसे सिद्ध करवा रहा था क्या, कि इसकी कुल गतिज ऊर्जा जो होगी 5/4 आई ओमेगा स्क्वायर होगी। और दोस्तों यहाँ पर हमने सिद्ध भी कर दिया कि 5/4 आई ओमेगा स्क्वायर होगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।